की संभावना लगभग लगभग ना के बराबर थी। वो कैंसर मेरे पिताजी का पूरा संपूर्ण रूप से ठीक हो गया। इसमें श्री भक्तमाल जी की और श्री पंडित हर्ष शर्मा शास्त्री जी का मैं बिल्कुल तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। उनके पिताजी ठीक हो गए। जो एक चलचित्र मैंने बनाया था, ये देखिए, जिसमें मैंने कहा था कि इनका नाम लेने से, ऋषि मुनियों और इन सब का नाम लेने से रोग नष्ट होते हैं। ये कोई मैंने अतिशयोक्ति वाली बात नहीं बताई थी। जय श्री हरि बंधु। आज का विषय बहुत, वैसे तो सभी विषय व्यावहारिक है, किंतु लोगों को जो व्यावहारिक लगता है वैसा है। एक हमारे परिचित हैं, हमारे आचरणों पर, हमारे चलचित्रों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। उनका नाम है भारत ग्रोवर, हरियाणा के रहने वाले हैं। उनके पिताजी को कैंसर हो गया और भक्तमाल की महिमा देखिए। भक्तमाल एक ग्रंथ जिसमें कि भक्तों की लीलाओं का वर्णन है, भक्तों के चमत्कारों का वर्णन है, भक्ति की शक्ति का वर्णन है। उस भक्ति की शक्ति से, उस भक्ति से उनके पिताजी ठीक हो गए। जो एक चलचित्र मैंने बनाया था, ये देखिए, जिसमें मैंने कहा था कि इनका नाम लेने से, ऋषि मुनियों और इन सब का नाम लेने से रोग नष्ट होते हैं। ये कोई मैंने अतिशयोक्ति वाली बात नहीं बताई थी। मैंने भक्तमाल जी का अध्ययन करने के लिए इनको कहा, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, और इनके पिताजी ठीक हो गए। मेरी बिल्कुल भी महिमा नहीं है, ऐसा मत कहिए, सोचिएगा कि मैंने ये चलचित्र अपनी महिमा के लिए दर्शाया है, दिखाया है। मैंने ये चलचित्र, मेरे दिखाने का उद्देश्य है भक्तमाल की महिमा। यदि आप भी किसी संकट से पीड़ित हैं तो भक्तमाल का अध्ययन कीजिए। आवश्यक है कि उसमें किसी ब्राह्मण का आपके साथ हो, क्योंकि वो आपको संकल्प आदि कराएंगे। ऐसा भी कहा गया है, बिना ब्राह्मण के कोई कर्म सफल नहीं होता। इसलिए भक्तमाल की महिमा है, और भक्तमाल की महिमा को बताने वालों की महिमा, जैसे कि गुरुदेव श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जिनके माध्यम से हम भक्तमाल की महिमा को इतना समझ सके, इन सब की ही ये महिमा है। इन्हीं के कारण ऐसा संभव हो पाए, मेरे कारण बिल्कुल नहीं। तो भक्तमाल की महिमा का प्रकट रूप से वर्णन आप देखिए कि क्या क्या हुआ। क्या कहते हैं हमारे भाई भारत ग्रोवर जी। जी नमस्कार, मैं भारत ग्रोवर हरियाणा का रहने वाला हूँ। सन 2019 की शुरुआत में मेरे पिताजी को गले का कैंसर का हमें पता लगा था, जो कि एक फोर्थ स्टेज का कैंसर था। सभी डॉक्टरों ने उसके इलाज की संभावना मतलब लगभग ना के बराबर बताई थी, और उसी दौरान मैं पंडित श्री हर्ष शर्मा शास्त्री जी के संपर्क में आया। मैंने उनको अपनी समस्या बताई। उन्होंने मुझे श्री भक्तमाल जी की कथा अपने घर पर ही रोज करने के लिए कहा। उनका विश्वास करते हुए, श्री भक्तमाल जी का विश्वास करते हुए, मैंने डेली सुबह अपने घर पे ही मंदिर में कथा प्रारंभ की, और साथ साथ मैंने जयपुर एसएमएस अस्पताल में अपना पिताजी का इलाज भी पूर्ण करवाया। जिस इलाज की संभावना लगभग लगभग ना के बराबर थी, वो कैंसर मेरे पिताजी का पूरा संपूर्ण रूप से ठीक हो गया। इसमें श्री भक्तमाल जी की और श्री पंडित हर्ष शर्मा शास्त्री जी का मैं बिल्कुल तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। तो बंधुओं, देखा आपने, ये सब महिमा भक्तमाल की है। आप भी भक्तमाल का अध्ययन करें। भक्तमाल के अध्ययन में कोई भी नियम नहीं है। स्त्री हो, पतित हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी भक्तमाल का अध्ययन कर सकता है। एक विशेष बात कि
यद्यपि इनके पिताजी अब संसार में नहीं रहे, मेरे को भी अभी पता लगा कि 2021 पिछले वर्ष जुलाई में वो अस्थमा के कारण परलोक गमन कर गए। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और क्योंकि भक्तमाल का उन्होंने महिमा देखी थी, भक्तमाल की महिमा से उन्हें अवश्य भगवान उत्तम लोकों की प्राप्ति कराएं। और लेकिन उनका कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो चुका था। तो ये बंधुओं, मेरी महिमा नहीं, धर्म की महिमा है। धर्म का पालन करेंगे। उन्होंने भक्तमाल अध्ययन रूपी धर्म का पालन किया और उनका भयंकर रोग भी ठीक हो गया। ऐसा अनेकों बार महाराज जी ने भी अपनी कथाओं में बताया। तो बंधुओं, भक्तमाल शास्त्र पर विश्वास रखिए, ये उसकी महिमा है। धन्यवाद। जय श्री हरि।